चुनाव के बाद नहीं याद आते, बस जब तक चुनाव रहता है तब तक गरीब याद आते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद याद नहीं आते हैं। हम लोग खुदे हमारे पति लोग ठेला लगाते हैं, दिन भर धूप में खटते हैं, जो भी 200-400 का आमदनी होता है उससे बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, हर एक चीज़ का हमको उसमें करना पड़ता है। और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। अरे वो तो मतलब वोट लेवे के बेरी तो फ्री में देवे लगी हैं, अब वोट ले ली है तो गरीबन के पहचानते नहीं है। जहाँ 400 का गैस था वहाँ अब 1150 का हो गया है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय। मेरा पति भी नहीं है, मेरा बच्चे भी नहीं सहारा देते, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि महंगाई हम लोग के लिए अनाज राशन मुफ्त किया जाए। कोरोना काल में जो राशन लाभार्थियों को मुफ्त मिलता था, अब उसका भुगतान करना होगा। जी हाँ, और हम मौजूद है वाराणसी में, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और ये रामनगर का इलाका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पहले राशन मुफ्त में लेते थे, लेकिन अब इन्हें राशन प्राप्त करने के लिए उसका भुगतान करना होगा। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? बाबू खान। बाबूजी, पहले जो राशन मुफ्त में मिलता था, अब उसका भुगतान करना होगा, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये नेताजी जो बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, ये गलत करते हैं। जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि नहीं राशन फ्री में देंगे, राशन फ्री में देते हैं, उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर पैसा लेते हैं। गलत है। रसोई गैस जो था पहले 300-400 का था, अब 1150 का कर दिए। बताइए गरीब जनता कहाँ से गैस लेगी? क्या लगता है सरकार द्वारा ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप थी? ये लॉलीपॉप थी, चुनाव के लिए ही लॉलीपॉप थी। ये गलत है, इसको सही करिए। क्या लगता है कि सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त गरीब याद आते हैं, उसके बाद नहीं? चुनाव के बाद नहीं याद आते, बस जब तक चुनाव रहता है तब तक गरीब याद आते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद याद नहीं आते हैं। उसके बाद भैया गरीबी हटाएंगे, ये तो गरीबों को हटा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम देवी प्रसाद गुप्ता है। बाबूजी, अब राशन पर भुगतान करना होगा, पैसा देना होगा, किस तरीके से देखते हैं इसको? हम मजदूर आदमी जो है, हम लोगों की आमदनी कमज़ोर है और पैसा का स्रोत तो कोई है नहीं, हम लोग कहाँ से पैसा दे पाएंगे? ये केवल चुनाव के समय ही लोग फ्री में देते हैं, उसके बाद जो है हम लोगों को गुमराह कर के जो है गैस का दाम बढ़ा दिया गया और पैसा लिया जा रहा है। हम लोग परेशान, वैसे ही हालात हैं। हम लोगों की वास्तविकता तो जानते नहीं, केवल पैसा लोगों को चाहिए, हम लोग कहाँ से पैसा दें? क्या लगता है सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है? सरदार अपने वादे से मुकर रही है, गरीबों का कोई उत्थान का जरिया नहीं बना रही है। अब कैसे चलेगा घर आपका इतनी महंगाई में? इतने महंगाई में हम लोगों का घर बार कैसे चलेगा? परिवार बच्चों को हम शिक्षा कैसे दे पाएंगे? हमारा कोई रोजी रोजगार ही खास नहीं है, भागते दौड़ती ज़िंदगी हम लोगों की बीत रही है। इतनी महंगाई में सिलेंडर भी महंगा हुआ, अब राशन का भी भुगतान करना होगा, पैसे देने होंगे। अब इतनी महंगाई में राशन का भी पैसा देना होगा, सिलेंडर का भी भुगतान करना पड़ेगा, ये सब हम लोगों के पास कहाँ आएगा? हम लोग कैसे जिएंगे? और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका? रेखा गुप्ता। रीता जी, पहले राशन मुफ्त मिलता था, अब उसका पैसा देना होगा, किस तरीके से देखती हैं? हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? हम लोग खुदे हमारे पति लोग ठेला लगाते हैं, दिन भर धूप में खटते हैं, जो भी 200-400 का आमदनी होता है उससे बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, हर एक चीज़ का हमको उसमें करना पड़ता है। और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, हम लोग कैसे घर का कैसे मतलब गृहस्थी कैसे चलाएंगे, हम लोग को खुद नहीं समझ में आता है। क्या लगता है सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है? जी हाँ, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि गैस मतलब कम दामों में दिया जाएगा, लेकिन जहाँ 400 का गैस था वहाँ अब 1150 का हो गया है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय। इतनी महंगाई में क्या लगता है घर कैसे चल पाएगा आपका? घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको पढ़ाई है, लिखाई है, घर में रोज़ कलह होता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा मचता है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादी, आपका नाम जानना चाहेंगे? समरा देवी। दादी, हाथ में आप राशन कार्ड ली हैं, अब जो राशन लेंगे उसका पैसा देना होगा, कहाँ से देंगे? गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हमन पैसा रहेगा तब न देंगे। क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं गरीबों का मजाक उड़ा रही है? अरे वो तो मतलब वोट लेवे के बेरी तो फ्री में देवे लगी हैं, अब वोट ले ली है तो गरीबन के पहचानते नहीं है।
हाँ, कहीं ना कहीं सरकार ने जो वादा किया अब उससे पीछा छुड़ा रही है या मुकर रही है? नहीं मुकर रहा हो, कहाँ दे रहा है? कहाँ आवास वालन के आवास देते हो, हम लोग के गरीब आदमी के नहीं मिला। हाँ, टीना का घर है, बतावा कैसे गुजारा होगा? सिलेंडर तो महंगा था ही, अब राशन पर भी पैसा, क्या कहेंगे? सिलेंडर तो महंगा रहबे कल, अब राशन पर भी पैसा लग रहा है। बतावल जा कहाँ से हम देवल जा? राशन के जुटावल जा कि अथवा सिलेंडर के जुटावल जा? आपका नाम जानना चाहेंगे? पुतुल देवी, पुतुल सन। क्या कहना चाहेंगे अब? भैया हमारे कोई सहारा नहीं, मेरा पति भी नहीं है, हम तो दुखड़ा मजदूरा करते हैं, कहाँ से बिजली का बिल भरते हैं, कैसे गैस दें, कैसे खाएं? हमारे कुछ समझ में, हम पूरे 6 महीने से बैठे एकदम पैसे बते रहते। इतना महंगाई सर महंगाई मोदी जी बढ़ाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? आप ही लोग बताइएगा, आप लोग। सिलेंडर भी महंगा था, अब राशन महंगा हो गया। सिलेंडर भी महंगा था, कैसे करके जुगाड़ ले लेते, लेकिन अब सब चीज़ महंगाई हो जा रहा है, तो मैं कैसे जीऊँगा? अपने बाल बच्चों को कैसे जिलाएंगे? मेरे तो कोई सहारा नहीं है। क्या लगता है कि अब घर चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल? से मैं तो टूट गई, मेरे घर चलाने ले योग मैं नहीं हूँ। मुझे मोदी जी मतलब सब चीज़ सस्ता करें, हम अपना घर परिवार। आंखों में देख रहे हैं, आंसू आ गया है आपके? मैं इस गरीबी से झेलते हैं कि मुझे कोई सहारा, मेरा पति भी नहीं है, मेरा बच्चे भी नहीं सहारा देते, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि महंगाई हम लोग के लिए अनाज राशन मुफ्त किया जाए। इससे अच्छा सरकार जी बोलिए। राशन जो जैसे दे रहे हैं, फिर गैस का सिलेंडर का दाम भी सस्ता के, लेकिन गरीब आदमी कैसे करेंगे? हम लोग गरीब आदमी नहीं कर पाएंगे इतना व्यवस्था। हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रहा है, गैस पर, राशन पर, बिजली पर। पैसे योग्य नहीं है, पैसे देने के लिए मेरे अवस्था नहीं है कि हम पैसे से खरीद के खा सकें। रोइए मत मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, अरे यही तो चाह रहे हैं बाबू कि हमारे आदमी मजदूरी करते हैं और बच्चों को कैसे पेट चलाएंगे? अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको कैसे खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? एक ठो है तो ऑटो चलाता है। क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकर गई? हाँ, मुकर गई है। और कल की राशन दे रहे हैं फ्री में, तो वो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त ही गरीब याद आते हैं, ऐसा लगता है? हाँ, चुनाव के पहले से गरीबी, कैसे तेल तासन सब तो महंगा कर दिए, कहाँ से कमा कर खिलाएंगे बच्चों को? हमने गैस इतना महंगा हो गया है, राशन तेल सब चीज़ तो महंगा हो गया है। बताइए गरीब आदमी कैसे खिलाएंगे बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग तो अनपढ़ है, बच्चों को भी अनपढ़ पर रख दें। हम लोग तो अनपढ़ रहे, बच्चों को भी अनपढ़ बना दें हम लोग। पैसा क्या करेंगे बताइए? करेंगे? अरे इतना महंगाई राशन पर हो गया, बिजली पर हो गया, सब महंगाई हो गया। हम लोग तो नहीं पर हम लोग गरीब आदमी नहीं है, हम लोग से नहीं हो सकता। हम लोग कैसे जिए? मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे चलाएगा परिवार, अपना बाल बच्चे। जिसको किसी का सहारा नहीं, वो कैसे जिएगा? कैसे दुखड़ा मजदूरी करके हम तो ये समय करें, लेकिन 6 महीने से तो हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग तो बैठे हैं, हम लोग तो भी 1-1 रुपये की हम लोग के पास मोहताज है। कितने सदस्य हैं घर में? बस हम अकेली हैं और मेरा पति नहीं है, मेरा बच्चा छोटा है, काम भी नहीं करता। मेरे बेटी 2 चली गई ससुराल, मैं एकदम अकेली हूँ, एकदम परेशान है सर। मैं नहीं तो अपना घर संभाल पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये आंसू अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं महंगाई को लेकर, और कहीं ना कहीं वाराणसी की जनता सरकार से ये मांग करते नज़र आ रही है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। जो पैसा राशन के नाम पर अब लिया जा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राशन को लेकर अब जो शुल्क लगाया गया है, उससे जनता काफ़ी नाराज़ है, नाखुश है। ब्रजेश कुमार,